सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं जो आपने अपना कीमती समय हमें दिया। मैं भगत बड़ोत्रा, अध्यक्ष पांगी कल्याण संघ चंबा इकाई। तो आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग का आयोजन यहाँ पर कल्याण संघ ने किया हुआ है। तो इसका मीटिंग का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य जो था वो 25 से 30 हज़ार पंगवाल समुदाय में एक खुशी की लहर है और खुश होने का बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह है हमारे राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर जी ने अभी पीछे राज्यसभा के सदन में जिस तरीके से हमारे चैनी टनल का मुद्दा, खासकर जिसे हम 1971 से खासकर हमारे बुजुर्ग लोग आपने देखा होगा कई प्लेटफॉर्म्स पे कई माध्यम से रखते आए हुए हैं और इसकी बात आज तक इस सदन तक नहीं पहुंची थी। तो डॉक्टर सिकंदर जी का मैं अपने और अपने परिवार कल्याण संघ की तरफ से और पूरी पांगी की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज ही हम इनके लिए एक ज्ञापन यहाँ से लिखकर भी भेज रहे हैं जिसमें हम उनका धन्यवाद कर रहे हैं। और दूसरा जो है डॉक्टर हंसराज जी हमारे जो अभी वर्तमान में एमएलए हैं चुराग क्षेत्र के, तो इन्होंने अभी पीछे हाल ही में दिल्ली में जाकर नितिन गडकरी जी से, जो कि हमारे राजपथ मंत्री हैं, उनसे भी इस मुद्दे को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हाईलाइट किया था और उन्होंने भी इसमें खासकर चैनी टनल के बारे में लिखा और उनसे आग्रह किया कि इस टनल को अमली जामा पहनाया जा सके। तो अब मैं थोड़ा सा आप के माध्यम से ब्रीफ करना चाहता हूं कि ये मुद्दा क्यों इतना जरूरी है। जिस हिसाब से पांगी कल्याण संघ या फिर पंगवाल एकता मंच ने इसमें जो संघर्ष किया है, आपको मैं बताना चाहता हूं कि 2014 में जब इसके लिए भारत सरकार ने एक प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए एक आयोग की तैयारी की थी, तो उसमें उन्होंने इसकी जो प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करके भारत सरकार को सौंपी थी कि उससे कहा था कि एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भारत सरकार को सबमिट की जाए, जिसके तहत ये जो हमारा द्रम्मण, सियोंता, चुवाड़ी, चंबा से लेकर तीसा और पांगी किलाड़ को जोड़ने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसको स्वीकृत करने के लिए 1900 करोड़ रुपए उस टाइम 2018 की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक इसका बजट प्रावधान में रखा गया था। उसके बाद देहरादून की एक एलकेटी कंपनी को इस जोत के लिए सर्वे करने का काम दिया था, प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने के लिए, जिसको उन्होंने 5 करोड़ 73 हज़ार रुपये खर्च करने के बाद भारत सरकार को सौंपा था और भारत सरकार ने तो उसके बाद इस राष्ट्रीय राजमार्ग को अपने संज्ञान में लिया था। कहने का मतलब है कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग को भारत सरकार के द्वारा एक राष्ट्रीय राजमार्ग की स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक इसमें भारत सरकार की तरफ से पैसा सैंक्शन नहीं हुआ, जिसकी वजह से इसका काम अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया है। आप देखते होंगे कि 2021 में भी जब हमने पत्राचार किया था उस टाइम के यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी को, तो उन्होंने भी, देखिए ये चिट्ठी हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, तो उन्होंने भी नितिन गडकरी जी से प्रार्थना की थी कि कम से कम इस राष्ट्रीय राजमार्ग पे आप कुछ न कुछ संज्ञान दीजिए जिससे कि इसका कार्य स्टार्ट हो सके। उसके बाद ये देखिए नेशनल हाईवेज के हमारे पास चिट्ठियाँ हैं, 2021 की चिट्ठी है, 2019 की चिट्ठी है और पता नहीं ऐसे हजारों चिट्ठियाँ हमारे पास आज तक पड़ी हुई, लेकिन आज तक राज्यसभा या फिर लोकसभा के सदन तक इस मांग को नहीं रखा गया था। ये पहली बार है जब डॉक्टर सिकंदर जी ने इस मुद्दे को राज्यसभा के पटल पर रखा है। अब हम बहुत ही आश्वस्त हैं कि आने वाले समय में शायद इस टनल को, खासकर जिसे चैनी टनल के नाम से जाना जाता है, हालांकि आपके ही सोशल मीडिया में कुछ लोग भ्रामक ज्ञापन देते रहते हैं और कहते रहते हैं कि ये लोग चैनी चैनी करते रहते हैं। मैं उनके ज्ञान को थोड़ा सा दुरुस्त करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि आपकी चैनी टनल जो है वो चैनी टनल के नाम से ही विख्यात होगी। आप देखिए जैसे आप बात करते हैं जैसे रोहतांग टनल की, तो रोहतांग टनल का नाम जो पहले सरकार ने प्रपोज किया था वो रोहतांग टनल ही था। भले ही बाद में वो 27 किलोमीटर वहाँ से नॉर्थ पोर्टल में जाके बनी थी, वो रोहतांग पहाड़ी के नीचे नहीं बनी हुई है, तो नाम उसका फिर भी रोहतांग टनल है। वैसे ही हमारी ये जो डीपीआर बन के तैयार हुई है, जो भारत सरकार के पास पहुंची हुई है, ये कल परसों भले ही जहाँ से भी ये टनल निकलेगी, लेकिन इसका नाम फिर भी चैनी टनल ही रहेगा। तो हम इसका रेफरेंस एज ए चैनी टनल ही देंगे। हम उन लोगों से आग्रह करते हैं कि उनके पास जब सत्ता में पावर्स थी, जब उन्होंने अपना काम करने का उनके पास सशक्त माध्यम था, तब उन्होंने कुछ नहीं किया। आज जब हम इस मुद्दे को बहुत ही जबरदस्त तरीके से भारत सरकार के समक्ष रखने में कामयाब हो चुके हैं और
सरकार के बड़े बड़े लीडर्स इस मुद्दे को अपने लेवल पे उठा रहे हैं भारत सरकार को, तो उनके पेट में मरोड़ लगना लाजमी है। तो हम आग्रह करते हैं कि हम अपने लोगों से आग्रह करते हैं कि उन लोगों के भ्रामक मुद्दों में ना आए और हमारा साथ दें। पांगी कल्याण संघ हो चाहे पंगवाल एकता मंच हो, जो जबरदस्त तरीके से जिनके पास इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट्स हैं, हम इस पर पूरा आश्वस्त हैं कि जिस हिसाब से आज डॉक्टर सिकंदर जी ने इस मांग को रखा हुआ है, उसी हिसाब से डॉक्टर हंसराज जी ने इस मांग को रखा हुआ है। कल परसों हम डॉक्टर अपने चंबा के राज्यसभा सांसद श्री हर्ष महाजन से भी आग्रह करेंगे कि आप भी इस डिमांड को रखिए, और अपने हमारी जो सांसद है कंगना रनौत जी, उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि इस डिमांड को रखें। तो हम आश्वस्त हैं कि आने वाले समय में हमारी चैनी टनल होने वाली है। धन्यवाद।